राजस्थान की चुरू लोकसभा इस बार हॉट सीट बनती हुई नजर आ रही है। दरअसल बीजेपी ने अपने सिटिंग सांसद राहुल कसवा का टिकट काटकर देवेंद्र झांझड़िया को यहां से टिकट दिया है, जो कि पैरालंपियन हैं और साथ ही पद्मश्री से सम्मानित हैं। और इस खिलाड़ी को जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से चुना गया, उसके बाद राहुल कसवा ने बगावत कर दी और कांग्रेस का दामन थाम लिया, जिसके चलते इस सीट पर अब मुकाबला टक्कर का बताया जा रहा है। बीजेपी से टिकट कटने के बाद राहुल कसवा ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। कांग्रेस ने राहुल को चूरू से ही उम्मीदवार बनाए हैं, जिससे अब चूरू सीट पर राहुल और देवेंद्र के बीच कड़ा मुकाबला है। दोनों ही तरफ से एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 में चूरू हॉट सीट बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो सिटिंग सांसद है राहुल कसवा, उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ सियासी समीकरण, जातीय समीकरण जो है वो बीजेपी की ओर झुकाव लेते हुए नजर आ रहे हैं। इन तमाम सियासी समीकरणों की अगर हम यहाँ पर बात करें तो दरअसल 2014 के बाद से, क्योंकि जाट बहुल क्षेत्र है और जाट बिरादरी जो है उसका एक वर्चस्व यहाँ पर माना जाता है, लेकिन इस बार जो दोनों ही उम्मीदवार हैं वो जाट बिरादरी से हैं। दोनों ही पार्टियों की तरफ से इन पर दांव यहाँ पर खेला गया है। जो जाट है वो तकरीबन उनकी जो जनसंख्या है वहाँ पर यहाँ पर 4.5 लाख के करीब बताई जाती है। कुल जो वोटों का अगर आंकड़े की हम यहाँ पर बात करें तो तकरीबन 22.5 लाख के लगभग वोट हैं। इस बार दोनों ही कैंडिडेट में से कौन जीतने में कामयाब हो पाएगा, ये पूरी तरीके से निर्भर करेगा इन जातीय समीकरणों पर। बीजेपी से टिकट कटने के बाद राहुल कसवा को कांग्रेस से टिकट मिलने पर यहाँ की लड़ाई काफी दिलचस्प हो गई है। राहुल कसवा और उनका परिवार यहाँ कई सालों से जीतता आ रहा है। ऐसे में उनका टिकट कटने से लोगों में क्या मैसेज गया है, चूरू की जनता किसके साथ है, ये जानने के लिए हमारी टीम ने चूरू की जनता के बीच जाकर पड़ताल की। जो चूरू का माहौल कैसा है यहाँ पर, अभी इस बार किसका मुकाबला है, कौन टक्कर में नजर आ रहा है? देखो ये चूरू का चुनाव है ना, ये सबसे बड़ी हॉट सीट है। अब क्या हुआ कि राहुल जी कसवा है, वो कांग्रेस में आए, उनको बीजेपी ने बहुत कुछ दिया। उनके पिताजी से लेकर अब तक 33 साल बीजेपी ने उनको दिया ही दिया है। अब जो मोदी जी की योजना है वो नए कार्यकर्ता को ऊपर लाते हैं। आपको अवसर मिल गया, ये संगठन में भी ये करते हैं कि 2 साल अध्यक्ष रखते हैं, 1 साल 2 साल दूसरे को बना देते हैं, ठीक है, रिपीट होता रहता है। अब वो टिकटें कटी, राहुल जी क्या है, जातिवादी कर रहे हैं, अवसरवादी और अलगाववाद की बात कर रहे हैं। ये चूरू में हमें कुछ लोग ऐसे मिले जो प्रत्याशी नहीं बल्कि सिर्फ मोदी के नाम पर वोट करने को उत्साहित दिखे। उनका कहना है कि चूरू में प्रत्याशी कोई भी हो, उनका वोट प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर जाता है। माहौल क्या है जरा चूरू का, ये बताइए। शुरू में तो मोदी 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 25 की 25 आएगी, ये मोदी लहर है। मोदी के बाद में योगी। क्या माहौल है जरा बताइए। यहाँ बढ़िया माहौल है, बीजेपी आएगी, बीजेपी का ही वर्चस्व है। क्या कारण है? यहाँ तो एक ही परिवार रहा लंबे वक्त तक, एक सांसदी के तौर पर कसवा परिवार। यहाँ वो परिवार से बात, जातिवाद का कोई यहाँ चक्कर नहीं है, सिर्फ मोदी लहर है। मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है, इसके अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है, सब मोदी है। चूरू में विकास के पड़ताल के लिए जब हमारी टीम ने लोगों से बात की तो कई लोग विकास से खुश नहीं दिखे। उनका कहना है कि चूरू का विकास जितना हुआ है उससे कहीं ज्यादा अभी बाकी है। चूरू में कितना विकास हुआ है उसके बाद? चूरू तो विकास के मामले में तो जैसे मतलब गौण ही मानता हूँ मैं, जिस तरीके से विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ। अब राहुल कसवा क्या है कि चूरू की जनता को बेवकूफ बनाता है। चूरू में हमारी टीम को कई लोग ऐसे भी मिले जो राहुल कसवा को ही अपना नेता मानते हैं। उनका कहना है कि लड़ाई काफी दिलचस्प होगी, लेकिन जीत राहुल कसवा की ही होगी। चूरू में जनता से संवाद के दौरान हमारी टीम एक पार्क भी पहुंची, जहां 2014 के बाद काफी विकास हुआ है। आमतौर पर छोटे शहरों में ऐसे वेल प्लान पार्क नहीं देखने को मिलते हैं। इस पार्क में काफी संख्या में लोग आते हैं। प्रकृति को सहेजने की कोशिश और साफ सफाई को लेकर उन चीज़ों को कैसे मेंटेन करने की कोशिश की गई है, उसका एक बेहतर उदाहरण है ये नेचर पार्क। जो पहले यहाँ पर गंदगी हुआ करती थी, जो अनमेंटेन चीज़ें थी, उसे पूरी तरीके से मेंटेन किया गया है और एक सुंदर नेचर पार्क में इसे तब्दील कर दिया गया है। शानदार सा पार्क जहाँ पर लोग आ सकते हैं घूमने के लिए, जहाँ पर लोग आ सकते हैं इसकी खूबसूरती का जो है नज़ारे का आनंद उठाने के लिए। चूरू ही नहीं, पूरे राजस्थान में पानी की समस्या रहती है। ऐसे में यहाँ एक ऐसा तालाब दिखा जिसे कई दशक पहले बनवाया गया है।
ये तालाब यहाँ की पहचान है, जिसे बारिश का पानी संरक्षित करने के लिए बनाया गया था। सेठानी का जोहरा ऐसी ही एक जगह है जिसे सन 1899 में बनाया गया था। भगवान दास बागला जो उनकी धर्म पत्नी है, उनके गुजरने के बाद, दरअसल भगवान दास बागला के गुजरने के बाद इसे बनाया गया। और 1899 में उस वक्त भयानक अकाल पड़ा था और उस वक्त में इस जलाशय का, दरअसल एक जलाशय है, एक जोहरा है जिसे बनाया गया इससे कि जो वर्षा का जल है उसे यहाँ पर सहेजा जा सके, बचाया जा सके, इसकी एक कोशिश थी। चूरू में पानी की समस्या से जूझ रहे लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी से यहाँ पीने योग्य पानी की व्यवस्था करने की मांग की। लोगों का कहना है कि यहाँ के पानी का TDS काफी ज्यादा है, जिससे लोगों को पीने के पानी के लिए काफी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। यहाँ के लोग हैं, चूरू के जो लोग हैं, वो उसका फ़ायदा उठा सके और उस वक्त में बहुत कामयाब रही थी ये कोशिश जो है, और उसी का एक ये जीता जागता प्रमाण भी है। और जैसा हमने पूरे राजस्थान के अंदर अलग अलग जगहों पर जाकर भी देखा है कि वो जो छाप है पुराने ऐतिहासिक भवनों की, जलाशयों की, वो कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। और उस वक्त में भी पानी को कितना महत्वपूर्ण समझा जाता था। राजस्थान में अगर कोई सबसे बड़ी समस्या रही है, इतिहास में भी अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ी पानी की ही समस्या रही है और उसे कैसे वक्त वक्त पर सहेजने की कोशिश हुई है, ये उसी का एक और जीता जागता प्रमाण है। चूरू से प्रत्याशी घोषित होने के बाद देवेंद्र झाझड़िया लोगों के बीच जाकर जनसंपर्क भी कर रहे हैं। वो लोगों के बीच जाकर उनसे वोट की भी अपील कर रहे हैं। देवेंद्र झाझड़िया से जब हमारी टीम ने बात की तो उन्होंने बताया कि उन्हें इस बात की भनक तक नहीं थी कि बीजेपी उन्हें टिकट भी देगी। ये सरप्राइजिंग था क्या आपके लिए? आपके नाम का ऐलान होना ये सरप्राइजिंग था या नहीं था, या इसकी कोई चर्चा चल रही थी, कोई दिमाग में था आपका कि चुनाव लड़ूंगा? नहीं, मैं बताऊं आपको, 2 साल पहले हमारा एक लंच था, मेरा परिवार भी गया हुआ था। तो उस टाइम माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि देवेंद्र जी आपने बहुत बड़ा काम किया, आपको जिम्मेवारी देंगे। तो मैं खिलाड़ी आदमी में तो समझा नहीं, मैंने सोचा कोई खेल में जिम्मेवारी दे रहे हैं, क्यों कई कमेटियों में हूँ मैं, तो मैंने कहा हो सकता है कोई खेल में जिम्मेवारी दे रहे होंगे। अब जाके पता चला मैं कह रहे। देवेंद्र झाझड़िया को प्रत्याशी बनाने से उनके समर्थकों में काफी उत्साह है। उनके समर्थक भी जोर शोर से उनके प्रचार प्रसार में लगे हैं। कैसा माहौल है इस बार चूरू का? इस बार चूरू में 3 लाख वोटों से लीड जाएगी पूरी चूरू लोकसभा में। अच्छा, समर्थन है आप लोगों को क्या इस बार? तो बीजेपी जीत रही है, बीजेपी का सबसे ज्यादा है, उनको जिताएंगे फुल सपोर्ट से। चूरू के विकास में कुछ काम हुए हैं तो अभी कुछ काम बाकी हैं। यही वजह है कि पीएम मोदी ने उन कामों को पूरा करने के लिए वहां प्रत्याशी बदल दिया है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि एक छोटे से परिवार से निकलकर ओलंपिक में देश का नाम रोशन करने वाले देवेंद्र झाझड़िया पीएम मोदी की गारंटी पर कितने खरे उतर पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।